अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वसारिऊ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहा अस्समावातु वल अर्ज़ उइद्दत लिलमुत्तक़ीन अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राइ वज़्ज़र्राइ वल्काज़िमीनल ग़ैज़ वल्आफ़ीना अनिन्नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अनफ़ुसहुम ज़करुल्लाह फ़स्तग़फ़रू लिज़ुनूबिहिम वमन यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्लल्लाह वलम युसिर्रू अला मा फ़अलू वहुम यअलमून उलाइका जज़ाओहुम मग़फ़िरतुम मिन रब्बिहिम व जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार ख़ालिदीन फ़ीहा व निअम अजरुल आमिलीन वक़द ख़लत मिन क़ब्लिकुम सुननुन फ़सीरू फ़िल अर्ज़ फ़न्ज़ुरू कैफ़ कान आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन हाज़ा बयानुल लिन्नासि व हुदन व मौइज़तुल लिलमुत्तक़ीन वला तहिनू वला तहज़नू व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन इन यमसस्कुम क़रहुन फ़क़द मस्सल क़ौम क़रहुम मिस्लुहु व तिल्कल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास वलियअलमल्लाहु अल्लज़ीना आमनू व यत्तख़िज़ मिनकुम शुहदा वल्लाहु ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन वलियुमह्हिसल्लाहु अल्लज़ीना आमनू व यमहक़ल काफ़िरीन अम हसिबतुम अन तदख़ुलुल जन्नत वलम्मा यअलमिल्लाहु अल्लज़ीना जाहदू मिनकुम व यअलमस साबिरीन वलक़द कुन्तुम तमन्नौनल मौत मिन क़ब्लि अन तल्क़ौहु फ़क़द रअयतुमूहु व अंतुम तंज़ुरून वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द ख़लत मिन क़ब्लिहिर रुसुल अफ़इन माता व क़ुतिल इंक़लबतुम अला अअक़ाबिकुम वमन यन्क़लिब अला अक़िबैहि फ़लन यज़ुर्रल्लाह शैअन व सयजज़िल्लाहु शाकिरीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहतरम हज़रात, सामईन किराम, हाज़िरीन मस्जिद, अज़ीज़ों और बुज़ुर्गों, ये कुरान मुक़द्दस के चौथे पारे की सूरह आले इमरान की पाकीज़ा नूरानी मुबारक बाअज़मत मुतहर आयतें हैं। दुआ कीजिए रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल इन मुक़द्दस आयात की रोशनी में सही सच्ची बात अर्ज़ करने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए और हम सब को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला ने इससे पहले की आयात में ईमान वालों को दावत दी और फ़रमाया अल्लाह ताला का कहना मानो और अल्लाह के रसूल का कहना मानो, लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम्हारे ऊपर अल्लाह ताला की रहमत नाजिल हो। वसारिऊ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम, और दौड़ो मग़फ़िरत की तरफ अपने रब की तरफ से और जन्नत की तरफ जिसकी वुसाअत ऐसी है जैसे सब आसमान और ज़मीन, वो तैयार की गई है खुदा से डरने वालों के लिए। अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लाह उसके रसूल का कहना मानो और उन कामों की तरफ दौड़ो। दौड़ने का मतलब है एहतमाम करो, एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करो जो मग़फ़िरत का सबब है और जो जन्नत के हासिल होने का सबब है। पहले अल्लाह ताला ने मग़फ़िरत का ज़िक्र किया और फिर जन्नत का ज़िक्र किया। इससे इस बात की तरफ इशारा है कि मग़फ़िरत के बग़ैर जन्नत नहीं मिलेगी। जन्नत का हासिल होना आमाल पर मौक़ूफ़ नहीं है, अल्लाह के फ़ज़ल पर, अल्लाह की तरफ से मग़फ़िरत पर मौक़ूफ़ है। फिर आमाल बेकार हैं। जब अमल पर मौक़ूफ़ नहीं है, चाहे जितने अमल कर लो, जन्नत पक्की तो है नहीं। जन्नत तो अल्लाह के फ़ज़ल से मिलेगी। तो फिर क्या ज़रूरत है जान देने की, तहज्जुद पढ़ने की, इशराक़ पढ़ने की, सदक़ा करने की। बेशक जन्नत अल्लाह के फ़ज़ल से मिलेगी, मगर अल्लाह के फ़ज़ल की निशानी ये है कि जिस पर अल्लाह का फ़ज़ल होने वाला होता है
अल्लाह ताला उसको अच्छे अमाल की तौफीक अता फरमाता है। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ताहिरा रज़ियल्लाहु अन्हा से फ़रमाया, शब क़द्र अगर तुम्हें नसीब हो तो तुम जो दुआ मांगोगी वो क्या दुआ है? ऐ अल्लाह हमें जन्नत दे दी है, ये नहीं अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। ऐ अल्लाह आप बहुत माफ़ करने वाले हैं और माफ़ करने को आप पसंद भी करते हैं, हमें माफ़ कर दिए। और जब अल्लाह माफ़ कर देगा, मग़फ़िरत हो जाएगी, तो ज़ाहिर बात है फिर कहाँ जाएगा बंदा? जन्नत पे जाएगा। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया ऐसी जन्नत को हासिल करने की कोशिश करो जिसकी चौड़ाई आसमान और ज़मीन के बराबर है। यानी ये अल्लाह ताला ने जन्नत की वुसाअत बताई है कि जन्नत छोटी नहीं है, बहुत बड़ी जन्नत है। तुम्हारा मकान तो बन जाएगा कितने में? 500 स्क्वायर फीट में। तो फिर इतना ही ले लो। कहने नहीं, जितना ज़्यादा बड़ा हो उतना ही अच्छा। 2000, 25,000, जितने बड़ा एरिया मिल जाए। इंसान वुसाअत का तालिब है, बड़ी जगह हो उसके पास। तो अल्लाह ताला ने फरमाया जन्नत मिलेगी। और जन्नत कितनी बड़ी है अल्लाह ताला ने मिसाल दे के समझाया, इसलिए कि आदमी मिसाल से उसकी बात जल्दी समझ में आती। और मिसाल भी अल्लाह ने ऐसी दी इंसान के दिमाग में और इंसान की नज़र में, उससे बड़ी कोई चीज़ है ही नहीं। वो क्या चीज़ है? आसमान और ज़मीन। इससे बड़ी कोई चीज़ दिखती है? आसमान कहीं ख़त्म ही नहीं, पूरी दुनिया और कायनात को घेरे हुए आसमान। तो फरमाए ये सातों आसमान और सातों ज़मीनें अगर मिला दी जाएं तो ये जन्नत की चौड़ाई है। ये भी कुरान का अंदाज़े बयान है। यानी जब चौड़ाई इतनी है तो लंबाई इससे ज़्यादा होगी। इसलिए कि चौड़ाई कम होती है और लंबाई ज़्यादा होती है। अल्लाह ताला ने सिर्फ चौड़ाई बता दी, कहा लंबाई तुम खुद समझ लो कितनी लंबी होगी जन्नत। ये कुरान का अंदाज़े बयान। एक जगह कुरान करीम में अल्लाह ताला ने जन्नतियों के लिबास बताए, जन्नतियों के कपड़े कैसे होंगे, तो ऐसे होंगे, इतने अच्छे होंगे, इतने अच्छे होंगे, ये सब नहीं बताया। अल्लाह ताला फरमाता है बताइनुहा मिन इस्तबरक़, उनका जो अस्तर होगा वो दबीज़ रेशमी आला दर्जे के कपड़े का होगा। अस्तर का अस्तर हम बता रहे हैं और ऊपर का कपड़ा तुम इसी से समझ जाओ और अंदाज़ा कर लो। इसलिए कि अस्तर ज़्यादा कीमती होता है या ऊपर का कपड़ा? कौन सा कपड़ा ज़्यादा कीमती होता है? नीचे वाला ना, ऊपर का होता है। जब अस्तर ऐसा है तो फिर ऊपर का कपड़ा कितना कीमती होगा। ये है कुरान करीम का अंदाज़े बयान कि सातों आसमान और सातों ज़मीनों को अगर जोड़ दिया जाए तो ये जन्नत की चौड़ाई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत इस्लाम का ख़त लिखा दुनिया के बादशाहों के नाम। तो जो रूम का बादशाह था हिरक़्ल, उसके पास भी आपने ख़त लिखा। उसमें आपने उसको दावत दी, अगर तुम इस्लाम कबूल कर लोगे तो उस जन्नत के वारिस बनोगे, अर्ज़ुहा समावात वल अर्ज़, जिसकी चौड़ाई आसमान और ज़मीन के बराबर है। तो उसने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जवाब में ख़त लिखा और वो ख़त हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचा और आप उसमें कुछ सवालात भी थे। हज़रत याला इब्न मुर्रा फरमाते हैं कि मैं उस आदमी से मिला हूँ जो रूम के बादशाह का ख़त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर के आया था। उसका नाम था तनूखी और वो बहुत बूढ़ा हो चुका था। उसने कहा कि शाह रूम ने मुझे ख़त दे करके भेजा आपके साहिब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। जब मैं आपके पास पहुंचा
तो मेरे ख़त को जो हाज़िरीन महफ़िल थे उसमें बाईं तरफ एक साहब बैठे हुए थे, आपने उनको दिया और उन्होंने उस ख़त को पढ़ा। तो मैंने हाज़िरीन महफ़िल से पूछा कि ये कौन साहब हैं जो ख़त को पढ़ रहे हैं? तो लोगों ने बताया ये हज़रत मुआविया इब्ने अबी सुफ़ियान हैं। कौन है? हज़रत मुआविया इब्ने अबी सुफ़ियान रज़ी अल्लाहु अन्हु, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिरादर निस्बती, यानी आपकी ज़ौजे मुतहरा उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाहु अन्हा के क्या हुए? उनके भाई, बीवी के भाई। और बीवी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी उम्मत की माँ है। और माँ का भाई कौन होता है? सोच लीजिए, चचा तो नहीं होते, कौन होता है? मामू। तो हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु से क्या रिश्ता हुआ मुसलमानों का कि वो मामू है तमाम ईमान वालों के। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु को पढ़ा तो उसमें उसने सवाल ये किया था कि आपने फरमाया कि इतनी बड़ी जन्नत मिलेगी जिसकी चौड़ाई कितनी है? तो उसने कहा तो फिर जहन्नम कहाँ होगी? जब सातों ज़मीनें भी मिल गई और सातों आसमान मिल गए और ये जन्नत की चौड़ाई बनी और जहन्नम भी तो आखिर होगी, वो कहाँ जाएगी? ये उसने सवाल किया। तो आपने फरमाया, उससे आपने फरमाया इज़ा जा अल-लैल फ़ाइरन नहार, जब रात आती है तो दिन कहाँ जाता है? जब रात आती है तो दिन कहाँ जाता है? और जब दिन आता है तो रात कहाँ जाती है? मतलब रात भी मौजूद रहती है और दिन भी मौजूद रहता है। अगर नज़र ना आए तो इसका ये मतलब नहीं है वो चीज़ मौजूद नहीं है। एक तरफ रात है और एक तरफ दिन है। फिर हदीस में आता है कि जन्नत तो है आसमानों के ऊपर और जहन्नम है सातों ज़मीनों के नीचे। तो बाहर सूरत अल्लाह ताला ने यह इरशाद फरमाया उइद्दत लिल मुत्तकीन, ये जन्नत किसके लिए है? ख़ास ख़ास आदमी, वीआईपी लोग हैं। लिल मुत्तकीन, तक़वे वालों के लिए है, अल्लाह से डर कर गुनाहों से बचने वालों के लिए है। चाहे वो मोची हो और चाहे वो किसी गाड़ी का ड्राइवर हो, चाहे वो रिक्शा चलाने वाला हो, चाहे कोई वो बादशाह हो, वज़ीर आला हो, गवर्नर हो, चाहे वो सिद्दीकी और सलमानी हो, चाहे वो अंसारी हो, चाहे वो किसी तबके से ताल्लुक़ रखता हो। जन्नत किसके लिए तैयार की गई? मुत्तक़ियों के लिए। मुत्तक़ी अल्लाह से डर कर गुनाहों को छोड़ देने वाले लोग, वही जाएंगे जन्नत। अब जिसका जी चाहे वो जन्नत हासिल करने के लिए मुत्तक़ी बन जाए, तक़वा इख्तियार करे। दरे मैखाना वाह है सबके लिए, यहाँ पाबंदी नहीं है, सबके लिए खुला है दरवाज़ा। शर्त लेकिन वफ़ा है सबके लिए, दरवाज़ा सबके लिए खुला है, मगर दाखिला हर एक को नहीं मिलेगा। किसको मिलेगा? जो तक़वे से आरास्ता होगा। रोज़े अल्लाह क्यों रखवा रहा है? लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तक़ी बन जाओ। मुत्तक़ीन के लिए है, अल्लाह से डरने वालों के लिए है। हर आदमी अपने हिसाब से समझता है कि हम मुत्तक़ी हैं, नहीं समझता है। गुनाहों में डूबे हुए हैं, कहते अल्लाह जाने कौन सा गुनाह हो गया, समझ ही में नहीं आ रहा है। इतने अच्छे हालात थे साहब और एकदम से बिगड़ गए, समझ ही नहीं रहा, अल्लाह जाने कौन सा गुनाह हो गया। जैसे लगता है सर से पैर तक नेकियों के चश्मे फूट रहे हैं, अल्लाह जाने कहाँ से गुनाह हो गया, पता ही नहीं कितने बड़े बड़े गुनाह हुए। वो बड़े गुनाहों की तरफ नज़र ही नहीं जा रही। इराक़ के कुछ लोग आए, हरम शरीफ में हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बैठे हुए थे। तो उन्होंने मसला पूछा कि अगर मच्छर का खून
एहराम के ऊपर लग जाए तो हज़रत क्या कफ़ारा है? काहे का खून है भाई? आप ऐसे क्यों बैठे हैं? मच्छर का खून अगर लग जाए तो कफ़ारा क्या है? तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर ने फरमाया, ऐ इराक़ियों, तुमने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे को शहीद कर दिया, तब नहीं पूछा इसका क्या कफ़ारा है, और मच्छर का खून लग जाए एहराम पे उसका मसला पूछने आए हो? इतना बड़ा गुनाह तुमसे हुआ तो कोई मसला नहीं, इतनी छोटी सी चीज़। बहुत सारे लोग बड़ी बारीक बारीक चीज़ें पूछते और बड़े बड़े गुनाहों में मुब्तला होते। अल्लाह ताला ने यह भी फरमाया कि तक़वा इख्तियार करो। अच्छा, तक़वा इख्तियार कैसे करें? तक़वा कैसे हासिल होगा? अल्लाह का डर अपने अंदर पैदा करो। ये बाज़ार में तो मिलेगा नहीं। ले आए, कोई मशीन हो, ऑपरेशन करा के फिट करा ली जाए। कैसे मिलेगा तक़वा? या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चे लोगों के साथ में रहो। जो तक़वे वाले हैं उनके साथ में रहोगे तो क्या होगा? मुत्तक़ी बन जाओगे। जो बदबूदार काम करते हैं उनके साथ रहोगे तो क्या होगा? मुफ्त में बदबू हासिल होगी। और खुशबूदार लोगों के साथ रहोगे तो खुशबू में बस जाओगे। अल्लाह वालों के साथ रहोगे तो क्या होगा? तक़वा पैदा हो जाएगा। तो कौन अल्लाह वाले? अब अल्लाह वाले भी, उनमें भी कैटेगरीज है ना। कपड़े अल्लाह वालों के हैं मगर अंदर से क्या है? डाकू है, डाकू है। तो उनसे अगर वाबस्ता हो गए तो जैसे थे उससे ज़्यादा और ख़राब हो जाएंगे। इसलिए कुरान ने कदम कदम पर रहनुमाई और रहबरी की है कि हर आदमी के हाथ में हाथ मत दो, हर आदमी को बुज़ुर्ग मत समझो, हर आदमी की इक्तिदा और पैरवी मत करो। पहले उसको जांचो, उसको परखो। हम कैसे उसे परख पाएंगे? कैसे जांचेंगे? अल्लाह ने वो निशानियाँ और वो अलामात बयान फरमा दी कुरान पाक में, जिनको देखकर हर आदमी समझ सकता है कि ये आदमी मुत्तकी है, ये अल्लाह वाला है, इसका अल्लाह से रिश्ता बड़ा मजबूत है। वो क्या सिफ़ात हैं? वो सिफ़ात ये बयान इसलिए कि उनको पहचान भी लो। और ये सिफ़ात अगर अपने अंदर नहीं है तो बुखार में मुब्तला न हो। हम भी बुज़ुर्ग हैं, तहज्जुद पढ़ने लगे, 2 रकात जहाँ पढ़ी तहज्जुद की तो इंतज़ार कर रहे हैं काहे का? वही का। अब जिब्रील आएंगे। थोड़ी सी अल्लाह ने तौफीक दे दी, सफ़े अव्वल में बैठने लगे और अपने आप को बहुत कुछ समझने लगे। का ये सिफ़ात है, ये कसौटी है, इसके ऊपर कस के देखो तुम्हारे अंदर कितना तक़वा पैदा हुआ है। अल्लाह ताला हम सब को इन सिफ़ात में के मुताबिक अपने अंदर अल्लाह ताला ये सिफ़ात पैदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और ऐसे लोगों के साथ अल्लाह रहने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला ने वो सिफ़ात क्या बयान फरमाई हैं? सबसे पहली चीज़, अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राइ वज़्ज़र्रा, वो ऐसे लोग हैं जो खर्च करते हैं कुशादगी में भी और तंगी में भी, खुशहाली में भी और तंगदस्ती में। वो खर्च करते हैं अल्लाह ताला के रास्ते में, गरीबों की मदद करते हैं। का नमाज पढ़ने को कह दो तो 100 रकात पढ़ लें, लेकिन थोड़ा सा कुछ अल्लाह के रास्ते में सदका कर दो। कहिए ना कहिए, देखिए हैं सदक़े में बहुत पीछे। जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं खुशहाली में भी और तंगी में भी, मतलब जब खुशहाल होते हैं तो उस हिसाब से सदका करते हैं, लेकिन जब तंगदस्त होते हैं, गुर्बत का आलम होता है, जब भी सदका करते हैं अपनी हैसियत के एतबार से। यानी मतलब क्या हो? 2 ही हालतें आदमी की हैं, या तो खुशहाल होगा या फिर क्या होगा? ये तंगदस्त होगा। खुशहाली में भी सदका करते हैं और तंगदस्ती में भी सदका करते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? उसमें ज़्यादा करते हैं, इसमें कम करते हैं। क्यों करते हैं साहब?
जब खाने को नहीं है तो क्यों कर रहे हैं सदका? क्या इसलिए करते हैं, ये जो आदत है ये अल्लाह को बहुत पसंद है सदका करनी। ये आदत ख़त्म न होने पाए। जब अल्लाह ज़्यादा देगा तो ज़्यादा देंगे, अभी थोड़ा है ज़्यादा थोड़ा दे रहे हैं। ये नहीं कि सब खाएंगे तो फिर गोश्त खाएंगे, वरना खाएंगे ही नहीं, फाका करेंगे, दाल नहीं खाएंगे। जब अल्लाह ताला फारिगुल माली देता है उस हिसाब से करते हैं, और जब तंगदस्ती होती है जब उस हिसाब से करते हैं, ताकि ये आदत ख़त्म ना होने पाए। इसलिए उलमा ने क्या लिखा कि ख़वातीन, मुस्लिम ख़वातीन, इनके साथ अल्लाह की तरफ से एक उज़्र पेश आता है शरई। वो अगर नमाज की पाबंदी करना चाहें फिर भी बोलो नहीं कर सकते। रोज़ा रखने का इरादा है पूरे रमज़ान का, मगर दरमियान में उज़्र पेश आ गया, इफ्तार से 5 मिनट पहले उज़्र पेश आ गया, पूरा दिन भर रोज़ा रखा, ये रोज़ा होगा नहीं, इसकी भी क़ज़ा रखना पड़ेगी। तो नमाज की पाबंदी करना चाहे फिर भी नहीं कर सकती, ऐसे हालात शरई उज़्र पेश आता है। तो उलमा ने क्या लिखा, नमाज तो नहीं पढ़ेंगी, रोज़ा भी नहीं रखेंगी, लेकिन उनको चाहिए कि नमाज़ों के औकात में वुज़ू करके मुसल्ले पर बैठकर थोड़ी देर तस्बीह पढ़ लिया करें। नमाज पढ़ना मना है इस हालत में, कुरान की तिलावत मना है, लेकिन तस्बीह पढ़ने की बोलो इजाज़त है, तस्बीह पढ़ने की। और ऐसा इसलिए करें, इसलिए कि कितने दिन का वक्फ़ा बीच में गए पा रहा है, 10 दिन का, और आदत में अच्छी आदत बनती बहुत मुश्किल से है और बिगड़ती बहुत जल्दी है, सुस्ती पैदा हो जाएगी। इसलिए नमाज़ों के औकात में बाकायदा वुज़ू करके तस्बीह पढ़ें ताकि वो आदत ख़त्म न होने पाए। इसलिए फरमाया वो खर्च करते हैं खुशहाली में भी और तंगदस्ती में। ये अल्लाह वालों की, बुज़ुर्गों की और अल्लाह ताला के नेक बंदों की, मुत्तकियों की पहचान है। सहाबे किराम इसके अव्वलीन मुखातब हैं। उन्होंने क्या किया, अल्लाह के नबी ने फरमाया सदका करो, तो सिद्दीक़ अकबर तो कितना लाए, कितना लाए, पूरा घर। फारूक आज़म कितना लाए, आधा। और सहाबा अपनी अपनी हैसियत के एतबार से लाए। एक सहाबी दिन भर रात भर मजदूरी करने के बाद थोड़ी सी खजूरें मिली, थोड़ी घर पे रखी, थोड़ी ले आया। उन्होंने ये नहीं सोचा हमारे घर पे तो खाने को नहीं है, हुजूर ने सदका करने के लिए कहा है, लिहाजा सदका कौन करेगा। जो मालदार साहबा है उनसे कहा है हुजूर ने, हमसे थोड़ी कहा। नहीं, वो अपने हिसाब से करेंगे और हम अपने हिसाब से करेंगे। वो खजूर लेके एक सहाबी हाजिर हुए, सुनने से ताल्लुक़ कैसे थे साहबा और कैसे हैं हम तो पूछ रहे हैं कर्ज़ा है मौलाना, बताइए कुर्बानी हो जायज़ है हमारे ऊपर, कुर्बानी हमारे ऊपर कर्ज़ा है, क्या कुर्बानी जायज़ है। और ये नहीं पूछ रहे हैं हमारे ऊपर कर्ज़ा है क्या हम बालाई खा सकते हैं, ये नहीं पूछ रहे हैं बिरयानी खाएं ना खाएं, ये नहीं पूछ रहे हैं। ये पूछ रहे हैं हम बचने की कोशिशें कर रहे हैं। उनका मामला क्या था, वो आगे बढ़ने की कोशिश करते थे। कहा कि अगरचे हमारे पास पैसा नहीं, अल्लाह कह रहा है सदका करो, खर्च करो, तो वो आए और कहने लगे अल्लाह के रसूल मेरे पास दौलत नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन अल्लाह के रसूल मेरे पास इज़्ज़त है, मेरी कौम में मुझे इज़्ज़त वाला समझा जाता है, हम ये इज़्ज़त अल्लाह के रास्ते में सदका कर रहे हैं। अगर आज से कोई आदमी मुझे बुरा भी कहेगा तो हम उससे बदला नहीं लेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये तो बहुत बड़ा सदका है। सहाबा समझ रहे हैं अल्लाह ने ये नहीं कहा खर्च करते हैं, ये नहीं कहा क्या खर्च करते हैं, लिखा है ये नहीं कहा जो खर्च करते हैं अल्लाह के रास्ते में। इससे क्या पता चला, न मिक़दार बताई, ज़्यादा भी खर्च करते हैं, कम भी खर्च करते हैं, पैसा भी खर्च करते हैं। और ज़रूरी थोड़ी पैसा, किसी आदमी के पैसे से ज़्यादा वक्त कीमती होता है नहीं होता। अल्लाह के रास्ते में वक्त लगा रहे हैं। बाद लोग नहीं, पैसा भी नहीं है, वक्त भी नहीं, मेहनत मजदूरी कर सकते हैं,
तो अल्लाह के रास्ते में मेहनत और मजदूरी कर रहे हैं और उसके बाद उजरत नहीं ले रहे। मस्जिद में एक दिन का क्या किया, काम किया, आज की उजरत अल्लाह के वास्ते। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने एक वक्त में एक अंगूर का एक दाना दिया एक सवाली को, और उसने हैरत के साथ देखा तो उम्मुल मोमिनीन ने फरमाया, पता है तुम्हें कुरान में अल्लाह क्या कहता है, फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह, जो आदमी एक ज़र्रे के बराबर भी नेकी करेगा उसका बदला उसे मिलेगा। एक अंगूर में कितने ज़र्रे होंगे? होंगे नहीं होंगे? अगर ज़्यादा नहीं है एक अंगूर दे सकते, ये भी दो। दूसरी चीज़, ये दो हालतों का अल्लाह ने जिक्र किया, एक काहे का, तंगदस्ती का, और एक खुशहाली का। इन दोनों हालतों का जिक्र क्यों किया? इसलिए कि यही दो हालतें ऐसी हैं जिसमें इंसान अल्लाह को याद रखता है ना, भूल जाता है। कब? जब अल्लाह दौलत से नवाज देता है तो आदमी अल्लाह को भूल जाता है। पहले क्या कर रहे थे? 5 वक्त की नमाज भी पढ़ रहे थे, तहज्जुद भी पढ़ रहे थे, इशराक भी पढ़ रहे थे, अव्वाबीन भी पढ़ रहे थे, और लंबी लंबी दुआएं मांग रहे थे और वजीफ़े पढ़ रहे थे। हो गई अल्लाह की मेहरबानी, नवाज दिया खुदा ने। अब वो तहज्जुद तो छोड़िए, अब नमाजों में भी नहीं आ रहे, है ना। वइज़ा मस्सहु शर्रु फज़ू दुआइन अरीज़, अल्लाह फरमाता ये इंसान बड़ा अजीब है, जब इसको तकलीफ़ पहुँचती है तो ये बड़ी लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी दुआएं मांगता है, और जहाँ तकलीफ़ ख़त्म हुई फिर सब कुछ भूल जाता, सब कुछ छोड़ देता है। अरे होता है नहीं होता? जाके होते हैं जो मस्जिद में सफ़ारा तो गरीब, और ज़हमत रोज़ा जो करते हैं गवारा तो अमीर गरीब, और पर्दा रखता है अगर कोई तुम्हारा तो गरीब। गाफिल हैं उमरा नशे दौलत में हमसे, और कायम है मिल्लत बैदा गुरबा के दम से। तो दो हालतें हैं। तंगदस्ती की हालत में आदमी जो है या तो भूल जाता है, किसमें? खुशहाली की हालत में, और तंगदस्ती में भी भूल जाता है। इतना टेंशन है, इतनी फ़िक्रें हैं जिसकी वजह से अल्लाह की याद का मौका ही नहीं है, फुर्सत मौका ही नहीं मिलता है। इसीलिए बहादुर शाह ज़फ़र ने कहा था, जो दिल्ली के ताजदार आखिरी मुग़ल बादशाह थे, फरमाया ज़फ़र आदमी उसे न जानिए, ज़फ़र आदमी उसको न जानिए, ख्वाह हो वो कितना ही साहिब फ़हमो ज़का, चाहे जितना समझदार हो, होशियार हो, अक्लमंद हो, वो आदमी उसे मत समझो। क्यों? इसे ऐश में याद खुदा न रही, इसे तैश में खौफ खुदा न रहा। जो आराम में अल्लाह को भूल जाए और जो गुस्से में अल्लाह का खौफ जिसके दिल में न रहे। इसलिए अल्लाह ताला ने ये अजीब बात फरमाई, लिहाजा इरादा करो। हम क्या करेंगे? अल्लाह ताला के रास्ते में क्या करेंगे? बोलो भाई, सदका करेंगे, अपने हिसाब से करेंगे। 1 रुपया दे सकते तो 1 रुपया देंगे, 2 रुपये देंगे, 5 रुपये देंगे, 50,000 देंगे। दूसरी चीज़ क्या बताई अल्लाह ताला ने? इससे बड़ी बात, बुजुर्गी का पैमाना आसान थोड़ी है। बुजुर्गी लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। फरमा वल काज़िमीन अल गैज़, वो गुस्से को ज़ब्त कर लेते हैं, वल आफ़ीन अनिन नास, और लोगों को माफ़ कर देते हैं, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, और अल्लाह नेकी करने वालों को पसंद करता। 3 बातें खुदा ने जिक्र की। ये जन्नत में जाने वाले, ये मुत्तकी, ये परहेज़गार, ये अल्लाह के महबूब बंदे कौन होते हैं? दूसरी बात क्या बताई? वल काज़िमीन अल गैज़, वो गुस्से को ज़ब्त कर लेते हैं। ऐसा नहीं उनको गुस्सा नहीं आता। गुस्से की बात पे जिसको गुस्सा ना आए वो आदमी क्या है? गधा है, गधा। तो गुस्से की बात है फिर भी गुस्सा नहीं आ रहा। अगरचे नाम उसका आदमी कुछ भी बदल दे, नाम बदलने से क्या होगा? चीज़ थोड़ी बदल जाती। झूठ का नाम बदल के लोगों ने तक़ैया रख दिया। क्या रख दिया? तक़ैया। तो क्या जायज़ हो गया?
ऐसे ही बेगैरती का नाम लोगों ने रख दिया नई तहजीब। हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, खुले हुए जहन के हैं, तंग नज़र नहीं हैं, क़दामत परस्त नहीं हैं। कैसे? डांस हो रहा है, म्यूज़िक बज रही है, एक आदमी की बीवी और दूसरे का शौहर, और साहब वो हाथ में हाथ लिए हुए नाच रहे हैं। न शौहर को गुस्सा आ रहा है और न बीवी को गैरत आ रही है। अकबर इलाहाबादी ने कहा था, खुदा के फजल से बीवी मियाँ दोनों मुहज़्ज़ब हैं, दोनों पढ़े लिखे हैं, दोनों जदीद तालीम याफ्ता हैं। खुदा के फजल से बीवी मियाँ दोनों मुहज़्ज़ब हैं, इसे गैरत नहीं आती, उसे गुस्सा नहीं आता। तो गुस्सा तो आना चाहिए जहाँ गुस्सा करने की जगह हो। वल्काज़िमीन अल-गैज़, वो गुस्से को ज़ब्त कर लेते हैं। गुस्से को ज़ब्त करने का मतलब यानी किसी ने अगर ज़्यादती की है, उनको तकलीफ़ पहुँचाई है, तो उसकी वजह से क्या होता है, वो उससे बदला नहीं लेते। हालांकि बदला ले सकते हैं मगर गुस्से को ज़ब्त कर लेते, पी लेते हैं। ये बड़ा मुश्किल काम है। अगर ताकत न हो तो आदमी गुस्सा न करे, ये तो समझ में आता है, मगर ताकत और पावर हासिल हो और उसके बाद फिर ईंट का जवाब ईंट से थोड़ी होगा, फिर काहे से होगा? पत्थर से हुआ करता है। ये बड़े लोग नहीं हैं जो ईंट का जवाब पत्थर से दे। अल्लाह फरमाता बड़े लोग वो हैं जो बदला लेने पर कादिर हों और उसके बाद भी क्या कर लें, गुस्से को ज़ब्त कर लें और उससे इंतकाम न लें। ये छोटे दिल वालों का काम नहीं है, ये बड़े दिल गुर्दे के लोगों का काम है। हज़रत फ़ारूक आज़म उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत है और उसके बाद अगर ज़मीन में ज़लज़ला आता है तो उसके ऊपर कोड़ा मारते हो, कहते ठहर जा, मैंने अल्लाह की ज़मीन में नाफरमानी नहीं की, और ज़लज़ला रुक जाता है। वो फ़ारूक आज़म में तवाफ़ कर रहे हैं, एक बद्दू के पैर पे पैर पड़ गया, वो पहचानता न था, इसलिए कि हज़रत उमर जो थे वो खलीफतुल मुस्लिमीन थे, मगर वो इस तरह नहीं रहते थे कि सर के ऊपर ताज हो और बाकायदा बहुत ही जाहो हशम हो, शान व शौकत हो। उनका हाल क्या था कि एक मर्तबा फरमाते हैं हज़रत अनस, मैंने दोनों मोंढों के दरमियान में उनके कुर्ते में 4 पैबंद गिने और उनके तहवंद में मैंने 8 पैबंद गिने। एक सहाबी कहते ज़ैद इब्न साबित फरमाते हैं मैंने 17 पैबंद गिने हैं। सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े लेते थे, एक सर्दियों में, एक सर्दियों का, एक गर्मियों का। बीच में फट जाता तो पैबंद लगते थे, पैबंद भी कभी टाट का, कभी चमड़े का, कभी कपड़े का। ये फ़ारूक आज़म तवाफ़ कर रहे हैं, कौन पहचानेगा? जो बाहर के लोग हैं, इतनी बड़ी दुनिया है, हज करने तवाफ़ करने लोग कहाँ कहाँ से आते हैं, किसको क्या मालूम ये अमीरुल मोमिनीन है। पैर पड़ गया, उसने कहा अंधे हो, दिखता नहीं है। फरमा अंधा नहीं हूँ, गलती हो गई माफ़ कर दो, गलती हो गई माफ़ कर दो। ये है गुस्से को ज़ब्त करना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता जो गुस्से को ज़ब्त कर लेगा अल्लाह उससे अज़ाब को रोक देगा। क्या करेगा? अल्लाह के अज़ाब से अगर बचना है तो गुस्से को ज़ब्त करना सीखो। मगर हम लोगों को तो तसल्ली नहीं होगी जब तक कि बदला न ले। अच्छा एक गाली दी, जब तक 2 गाली नहीं देंगे सुकून ही नहीं मिलेगी। हालांकि अल्लाह का वादा है जो गुस्से को ज़ब्त कर लेगा, अल्लाह की रज़ा के लिए बदला ले सकते थे, नहीं लेंगे, अल्लाह को यही अच्छा लगता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको माफ़ कर देगा, उसको अज़ाब से अल्लाह ताला क़यामत के दिन बचाएगा और अल्लाह ताला उसके दिल में ऐसा ईमान पैदा करेगा, ऐसा मज़ा पैदा करेगा ईमान का, उसका सिला दुनिया ही में अता फ़रमाएगा जिसकी लज्जत बहुत ज़्यादा होगी। यानी बदला लेने के बाद अगर बदला लेने की फ़िक्र है तो क्या होगा? जब तक बदला ले लेंगे तो टेंशन, अरे है
और बदला ले लिया तो क्या हुआ, टेंशन मुक्त हो जाएंगे। अब दूसरा टेंशन है, हमने बदला लिया, वो भी खामोश नहीं बैठेंगे। देखिए वो लोग क्या करते हैं, तो पूरी ज़िंदगी इसी में गुजर गई। और अगर जब्त कर लिया तो फिर गुस्से को जब्त कर लिया, बदला नहीं लिया तो क्या है, किस्सा ख़त्म हो गया, बात ख़त्म हो गई। इसीलिए हज़रत शेख सादी शिराज़ी फरमाते हैं, अगर जंजीर भी हो, दो जाहिल आदमी हो, तो जंजीर टूट जाएगी। एक अक्लमंद आदमी अगर होगा तो धागा भी अगर होगा तो तोड़ने वो नहीं देगा, जब वो दूसरा खींचेगा तो उसको वो ढीला कर देगा। मगर यहाँ तो मामला ये है, नाक का मसला है, हम किसी से कम नहीं, लोग क्या कहेंगे, ये मुश्किल काम है। ये कौन करता है, अल्लाह वाले लोग कर सकते हैं, अल्लाह वाले ही ये काम कर सकते हैं। अल्लाह अकबर। फरमाया अल्लाह ताला ने एक चीज़ क्या है, वो गुस्से को ज़ब्त कर लेते हैं। फिर खाली ज़ब्त कर लेना काफ़ी नहीं, अच्छा नहीं लिया बदला, क्यों नहीं लिया, इसलिए नहीं कि बदला नहीं ले सकते, इसलिए नहीं कि ले सकते थे वो बदला नहीं लिया। मजबूरियों ने कितने फरिश्ते बनाए हैं, मजबूरी थी, बदला लेने पे कुदरत नहीं थी, वो आदमी सोर्स वाला था तो उससे क्या बदला लेते, मगर दिल में रखे हुए हैं, दिल में रखे हुए हैं, अच्छा अगर कभी ये आदमी फंसा तो इसको सबक सिखाएंगे। शेख सादी शिराज़ी रहमतुल्लाह ने लिखा कि एक शख्स को, एक फ़कीर को एक आदमी ने ढेला मारा, और वो साहिब हैसियत आदमी था, तो जाओ भागो यहाँ से, वो ढेला मार दिया। और फ़कीर आदमी उससे क्या बदला लेता, वो सरकारी मुलाजिम था। कहा लेकिन दिल में रखे हुए था वो। बादशाह उसके ऊपर गुस्सा हो गया, बादशाह ने उसको सज़ा दी और एक कुएं में उसको कैद कर दिया। जब उसको इत्तला मिली कि कुएं में उस आदमी को कैद कर दिया गया है, वो फ़कीर आया ढेला लेकर के, वो एक ढेला मारा। कहा आप कौन साहब है, कहले आपको पता नहीं है, हम वही फुला आदमी जिनको तुमने फुला तारीख में फुला दिन ढेला मारा था। कहा इतने दिन कहाँ थे, कहा इतने दिन तुम्हारे मनसब तुम्हारे ओहदे से डरते थे, आज मौका मिला है। अल्लाह फरमाता है ये मुत्तकियों की पहचान नहीं। मुत्तकियों की पहचान क्या है, वल काज़िमीन अल गैज़, वो गुस्से को ज़ब्त कर लेते हैं, और गुस्से में गुस्से को ज़ब्त करने के साथ साथ दूसरी बात क्या बताई, वल आफ़ीन अनिन नास, और दिल में भी नहीं रखते हैं बल्कि माफ़ कर देते हैं। ये काम आसान है मुश्किल है, बोलो 100 रकात पढ़ लेना आसान है, मगर ये काम मुश्किल है। दीनदारी खाली नमाज़ें पढ़ना नहीं है, ये बहुत बड़ी दीन की बात है, इस पर चलना आसान नहीं, सिराते मुस्तकीम है। अल्लाह अगर तौफीक न दे, इंसान के बस का काम नहीं। मियाँ ज़ब्त कर लिया, बदला नहीं लिया, लोग क्या कहेंगे, गाली के जवाब में अगर हम गाली बकेंगे, लोग कहेंगे कितने शरीफ आदमी, बताए सारी शराफत खुल गई, गालियाँ बक रहे हैं। गाली तो नहीं दी, मगर दिल में है इसने गाली दी थी, है ना, दिल में है। अल्लाह फरमाता वल आफ़ीन अनिन नास, यही नहीं दिल में भी नहीं रखते बल्कि माफ़ कर देते, ये उससे बड़ी बात। कहाँ अभी ख़त्म नहीं हुआ, वल आफ़ीन अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, और अल्लाह नेकी करने वालों को पसंद करता है। पहले बदला नहीं लेते, दूसरी चीज़ माफ़ कर देते हैं, तीसरी चीज़ एहसान करते हैं, नेकी करते हैं, सुलूक करते हैं, बदला देते हैं, उसको हदिया देते हैं, उसको तोहफा देते हैं। ये कौन लोग होते हैं, कौन लोग होते हैं ये कौन लोग हैं जिनका जिक्र अल्लाह कर रहा है, ये अल्लाह वाले लोग हैं, ये जन्नती लोग हैं, ये मुत्तकीन हैं, ये जन्नत के वारिस हैं। उनकी सिफ़ात अल्लाह बयान कर रहा। खाली ये नहीं कहा जो तहज्जुद पढ़ते हैं, ये नहीं कहा, क्या कहा, तो गुस्से को ज़ब्त कर लेते हैं, जो माफ़ कर देते हैं, और अल्लाह नेकी करने वालों को से मोहब्बत करता, नेकी भी करते हैं। चुनांचे हज़रत ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के लख्त जिगर हैं, अली इब्नुल हुसैन,
हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का के वालिद का नाम अली है और हज़रत हुसैन ने अपने बेटे का नाम क्या रखा? अली, जो दादा का नाम पोते का नाम। उन्हीं को कहते हैं ज़ैनुल आबिदीन, उन्हीं को कहते हैं बीमार करबला, उन्हीं को कहते हैं आबिद सज्जाद। वुज़ू कर रहे थे, एक कनीज़ उनको वुज़ू करा रही थी, खादिमा, और इत्तिफाक से जो लोटा था, बर्तन था वुज़ू का, वो गिर पड़ा उन्हीं के ऊपर। चोट भी लगी और पानी गिरा तो सारे कपड़े भीग गए। तो हज़रत ने उसकी तरफ नज़र उठा के देखा, वो सा नहीं चाहिए, फितरी चीज़ है भाई। तो उसने क्या कहा पता है? वो भी किसके घर की कनीज़ थी, किसके घर की लौंडी थी, कैसे कुरान वाले लोग थे, कैसे बड़े आलिम थे वो लोग। उसने फ़ौरन कहा वल काज़िमीनल गैज़, यही आयत पढ़ दी, वो गुस्से को ज़ब्त कर लेते हैं। तो हज़रत ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया कज़म तो गैज़ी, मैंने अपने गुस्से को ज़ब्त कर लिया। उसने देखा, फिर उसके बाद उसने कहा वल आफ़ीना अनिन नास, का अफ़ौतु अन्की, मैंने तुम्हें माफ़ भी कर दिया। फिर उसने पढ़ा वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह नेकी करने वालों से मोहब्बत करता है, फरमा जाओ हमने तुम्हें आज़ाद भी कर दिया। ये मिजाज किसका था? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो बात बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनकी तरबियत की थी, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो शागिर्द हैं, जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शागिर्दों के शागिर्द हैं, हज़रात सहाबे किराम और हज़रात ताबईन, उन सब का हाल यही था। वो गुस्से को ज़ब्त कर लेते थे, वो दिल में भी नहीं रखते थे, माफ़ भी कर दिया करते थे, और वो मज़ीद एहसान भी करते थे। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह, ये कौन है? इमाम साहब तो हैं ही, ये ताबई, ताबई यानी सहाबी के शागिर्द, सहाबा से मुलाकात हुई। बहुत बड़े फ़क़ीह, बहुत बड़े मुज्तहिद। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह को एक आदमी ने बुरा भला कहा। इससे क्या पता चला? इतने बड़े आदमी थे, उसके बाद भी लोग उनको बुरा भला कहते थे। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने वफ़ा, गैर उसको जफ़ा कहते हैं, और होता आया है कि अच्छों को बुरा कहते हैं। कोई नई चीज़ थोड़ी है, जिसकी सब तारीफ़ करें वो गड़बड़ है। कोई ना कोई तो बुरा कहने वाला होगा ही। सहाबा को लोग बुरा कहते नहीं कहते? अरे कहते नहीं कहते? जिनसे अल्लाह राज़ी हो चुका, जिनकी पैरवी पे जन्नत का वादा है, उनको बुरा कहते हैं। ताबईन को बुरा कहते, औलिया अल्लाह को बुरा कहते, इमाम साहब को बुरा कहा। इमाम साहब ने क्या किया? अब देखिए आप, हज़रत इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अशरफियाँ एक ख़्वान में रखी और उसको ढाका और उसके घर पे पहुँच गए और दरवाज़ा खटखटाया। जब वो आदमी निकला तो देख के इमाम साहब को परेशान होगा, मैंने इनको बहुत बुरा भला कहा था, लगता है ये कर्जा चुकाने आए, बदला लेने आए। हज़रत इमाम साहब ने वो नजराना पेश किया अक़ीदत के साथ, कहा हज़रत इसको कबूल कर लीजिए, आपने मेरे ऊपर बड़ा एहसान किया, आज आपने मुझे अपनी नेकियां दे दी हैं, नेकियों का बदला ये चंद अशरफियाँ मैं लेके आया हूँ, ज़्यादा तो नहीं हो सका, इसको कबूल कर लीजिए। अब वो सर से लेकर के पैर तक पसीने में शराबोर, पसीना पसीना, इतना बड़ा आदमी नहीं इंतकाम नहीं लेता, माफ़ी भी नहीं बल्कि हदिया और तोहफा लेकर के आए। अब क्या था, ज़िंदगी उस शख्स की बदल गई और बाकायदा वो इमाम साहब के पीछे लग गया और इमाम साहब की महफिल में आने लगे, उनसे पढ़ने लगे, शागिर्द बने और बहुत बड़े आलिम बन गए। ये क्या चीज़ थी? इमाम साहब का एक अमल था, ऐसे नामालूम उनके कितने वाक़यात। अल्लाह फरमाता है हम लोग भी माफ़ करना सीखें। जिन लोगों से साबिक़ा पड़ता है सबसे ज़्यादा वहीं से शुरुआत करें। सबसे ज़्यादा साबिक़ा किससे पड़ता है? महल्ले वालों से ना? कह रहे हाँ, अरे सबसे पहले तो घर वालों से पड़ता है।
बीवी हैं, बच्चे हैं, अइज़ा अक़रबा हैं, चचाज़ाद हैं, फूफीज़ाद हैं, खालाज़ाद हैं, मामूज़ाद हैं, मुश्तरक फैमिली है, हर घर में मसले होते, जीना मुश्किल हो रहा है। सीखो, इससे क्या होता है पता है? अल्लाह वो मकामात अता फरमाता है जो नवाफिल और सदका करने से भी नहीं पैदा होते। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। ये कह देना तो आसान है मगर अमल करना बहुत मुश्किल है। अल्लाह ताला ही अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हज़रत मौलाना इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह, सैयद इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह, कितने बड़े आलिम, कितने बड़े ख़ानदान के आदमी, दिल्ली की जामे मस्जिद में बयान कर रहे थे। एक आदमी कहने लगा, आपके बाप का पता नहीं है। यानी उसने भरी महफिल में गाली दी और बड़े अकीदतमंद थे शेख के। अगर इशारा करते तो उस आदमी की बोटियां नोच ली जाती। हज़रत तकरीर के दौरान हज़रत रुके और कहा कि आपको गलत इत्तला पहुंची है। मेरे वालिद का बाकायदा निकाह हुआ था और उनके गवाह भी मौजूद हैं। देखिए एक साहब ये बैठे हुए हैं जामा मस्जिद में, ये भी निकाह के गवाहों में से हैं। ये कहा और फिर आगे तकरीर शुरू कर दी। ज़र्रा बराबर जो असर हुआ हो, ये मामूली चीज़ नहीं है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वल्लज़ीना इज़ा, ये आला दर्जे के मुत्तकी, और मुत्तकियों का दूसरा दर्जा सुनिए, वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन, और वो जो लोग ऐसे हैं जब उनसे कोई बेहयाई का काम हो जाता है, कोई गुनाह हो गया, मासूम तो है नहीं, नेक हैं, शैतान पीछे पड़ा हुआ है, कोई ऐसा काम हो जाता है जिसके असर दूसरे पर भी पड़ता है, औ ज़लमू अनफुसहुम, या वो अपने ऊपर जुल्म कर लेते हैं, कोई ऐसी गलती हो जाती है जिससे दूसरे का नुकसान नहीं अपना ही नुकसान होता है। अल्लाह फरमाता तो उनका हाल क्या होता है? ज़करुल्लाह, फ़ौरन वो अल्लाह को याद करते, अल्लाह की अज़मत, अल्लाह का जलाल, अल्लाह के दरबार में पेशी, क़यामत के दिन का मंज़र उनको फ़ौरन याद आ जाता है। और जैसे ही याद आता है तो फ़ौरन क्या करते हैं? फ़स्तग़फ़िरू लिज़ुनूबिहिम, वो अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने लगते हैं। अब माफ़ी कैसे मांगते हैं? अगर दूसरे का हक़ उसमें ज़ाय हुआ तो उसका हक़ भी देते हैं, उससे भी माफ़ी मांगते हैं, और अगर खाली अल्लाह का हक़ ज़ाय हुआ है तो अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते हैं। और माफ़ी मांगने का तरीक़ा क्या है? कहा कि अगर हक़ है तो हक़ पहले अदा करो, हक़ नहीं अदा किया तो माफ़ी नहीं। हज़रत सिद्दीक़ हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैं अल्लाह के नबी से हदीसें सुनता था, हुज़ूर से सुन रहे बराह रास्त। अल्लाह के नबी के अलावा जब मैं किसी से हदीस सुनता था तो मैं पहले उससे कसम लेता था, पहले कसम खिलाता था, कसम खाओ ये अल्लाह के नबी से तुमने सुना है। फरमा मगर अबू बकर सिद्दीक़ से मैंने एक हदीस सुनी और मैंने उनको कसम नहीं खिलाई, इसलिए वो तो सच्चों के सरदार हैं। हज़रत अली मालूम हुआ सिद्दीक़ अकबर के शागिर्द हैं, खुद बता रहे मैंने उनसे हदीस सुनी और मैंने उनको कसम भी नहीं खिलाई। और हदीस कौन सी सुनी? अगर किसी आदमी से गलती हो जाए, कसूर हो जाए, गुनाह हो जाए, वो अच्छी तरह से वज़ू करे और उसके बाद 2 रकात नमाज़ पढ़े और नमाज़ पढ़ने के बाद अल्लाह ताला के सामने तौबा करे, यानी उस गुनाह को छोड़ने का पक्का इरादा करे, आइंदा फ़ौरन छोड़ भी दे और आइंदा छोड़ने का इरादा करे, और उसके बाद दिल के अंदर नादिम और शर्मिंदा हो, अल्लाह ताला उसे माफ़ फरमा देगा। इसका नाम है सलातुत तौबा, तौबा की नमाज। सलात हाजत, सलात इस्तिखारा, ऐसे सलात तौबा भी है। अल्लाह फरमाता है, और वो क्या कहते हैं? फरमाया फ़स्तग़फ़िरू लिज़ुनूबि वमन यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्लल्लाह, और अल्लाह ताला के अलावा कौन है जो माफ़ कर सकता है? हदीस में आता है जब बंदा अल्लाह के सामने तौबा करता है तो अल्लाह फ़रिश्तों से क्या कहता है? ये मेरा बंदा है, इससे कसूर हुआ, ये समझता है, कोई मेरी पकड़ कर सकता है, कोई मुझे माफ़ भी कर सकता है। देखो मेरा बंदा मुझसे माफ़ी मांग रहा है, मैंने इसे माफ़ कर। फिर गलती होती है, फिर यही करता है, फिर गलती होती है, फिर यही करता है। अल्लाह ताला ये मतलब नहीं तौबा करते रहो और गुनाह करते रहो, ये मतलब नहीं है। तौबा तो पक्की की, मगर फिर पैर फिसल गया,
ऐसा होता है। तो आदमी मायूस न हो, अब तो पैर फिसल ही गया, अब तो बहुत गुनहगार हो गए, अब अल्लाह हमें कहाँ माफ़ फरमाएगा। कहा नहीं, फिर तौबा करो। सदबार अगर तौबा शिकस्ती बाजा आचे हस्ती बाजा, अगर 100 मरतबा तुम्हारी तौबा टूट गई है फिर भी वापस आ जाओ, सच्चे दिल से तौबा करोगे, अल्लाह फिर भी माफ़ कर देगा। अल्लाह फरमाता है वलम युसिर्रू अला मा फ़अलू, और वो इसरार नहीं करते हैं अपने फ़ेल पर, जो गलती हो गई है उस पर इसरार नहीं करते, बार बार नहीं दोहराते हैं उसको, उस पर अड़े नहीं रहते हैं। हम लोगों का हाल क्या, कोई गलती हो गई तो मानते भी नहीं हमसे गलती हुई, बल्कि और दूसरे के ऊपर उसे डाल देते। अल्लाह फरमाता है वहुम यालमून, और वो जानते हैं कि हमसे गलती हुई है, कसूर हुआ है, इस पे पकड़ हो सकती है, अल्लाह से तौबा करेंगे अल्लाह माफ़ कर देगा। अल्लाह फरमाता वो पहले वाले लोग हों मुत्तकी जिनसे गुनाह ही नहीं हुए, और ऐसे मुत्तकी जिनसे गुनाह हो गए और फिर उन्होंने सच्ची तौबा कर ली, दोनों के बारे में फरमा उलाइका जज़ाउहुम मग़फ़िरतुम मिन रब्बिहिम, ये वो लोग हैं इनका बदला मग़फ़िरत है उनके परवरदिगार की तरफ से, अल्लाह उनको माफ़ फरमा देगा। वजन्नातुन, और ऐसी जन्नतें हैं, ऐसे बागात हैं, तजरी मिन तहतिहल अनहार, जिनके नीचे से नहरें बह रही होंगी, खालिदीन फ़ीहा, कितने दिन रहेंगे, हमेशा रहेंगे। व निअमा अजरुल आमिलीन, और ये बेहतरीन बदला है काम करने वालों का, नेकियां करने वालों का, जो क़यामत के दिन उनको अता किया जाएगा। अल्लाह हम सब को अता फ़रमाए, और हम सब को अल्लाह ये सिफ़ात अपने अंदर पैदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तज़किरा काहे का चल रहा था, बीच में ये आ गया, सहाबा से गलती हो गई थी। कहाँ, मैदान उहद में। हुज़ूर ने कहा था यहाँ से ना हटना, वहाँ से हट गए थे, याद आया। इसीलिए ये सब कहा गया गुस्से को ज़ब्त कर लीजिए, माफ़ कर दीजिए, ये सब इशारा है। फिर आगे अल्लाह ताला क्या कह रहा है, अब सहाबा को तसल्ली दे रहा है। क्यों, जब सहाबे किराम 70 सहाबा शहीद हुए, बाकी सहाबा ज़ख्मों से चूर चूर हैं, थकन से चूर चूर हैं, गलती का भी एहसास है, मज़ीद हौसले पस्त हैं। अल्लाह ने उनकी हौसला अफजाई के लिए क्या कहा सुनिए। क़द ख़लत मिन क़ब्लिकुम सुननुन, गुज़र चुके हैं तुमसे पहले भी वाक़यात, तुमसे पहले भी नबियों की उम्मतें थीं और उनके भी दुश्मन थे, उन दुश्मनों से उनकी भी लड़ाइयाँ होती रही हैं। उन लड़ाइयों में क्या हुआ, कभी वो गालिब हुए, कभी दुश्मन गालिब हुए, मगर अंजाम यही हुआ कि दीन के दुश्मनों का आखिर में अल्लाह ताला ने तबाह और बर्बाद कर दिया। लिहाजा उस वाक़े को देखो, तुम्हारे साथ अगर ऐसा हुआ है हौसले पस्त मत करो। कहती तहक़ीक़ की गुज़र चुके हैं वाक़यात तुमसे पहले, और अगर तुम्हें यकीन ना आए तो दुनिया में चल के देखो। फ़सीरू फ़िल अर्ज़, तो ज़मीन में चलो फिरो, फ़ंज़ुरू कैफ़ कान आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन, देखो कैसा हुआ झुटलाने वालों का अंजाम, नबियों के दुश्मनों का और दीन हक़ के दुश्मनों का अंजाम क्या हुआ। तुम्हारे करीब में उनके महल्लात मौजूद हैं जिन कौमों पर अज़ाब आया, जाके देखो। अल्लाह ताला फिर आगे क्या कह रहा है, ये जो हमने बताया है बहुत से वाक़यात हो चुके हैं और अंजाम कार हक़ परस्तों की फ़तेह हुई है, और आखिर में क्या हुआ, बातिल परस्त बर्बाद कर दिए गए। अल्लाह फरमाता इसमें मुसलमानों के लिए भी सबक है और मुसलमानों के दुश्मनों के लिए भी सबक है कि वो भी अंजाम सोचें। जो बातिल परस्त थे आखिर में बर्बाद कर दिए गए, और हक़ परस्त मुसलमान भी सोचें, कभी गालिब आए और कभी मग़लूब हुए, लेकिन आखिर में अल्लाह ताला ने फ़तह व नुसरत हक़ परस्तों ही को अता। अल्लाह फरमाता है हाज़ा बयानुन लिन्नास, ये बयान है तमाम इंसानों के लिए, मुसलमानों के लिए भी, गैर मुस्लिमों के लिए भी, ज़ालिमों के लिए भी, मज़लूमों के लिए, नसीहत तो सब के लिए है। वहुदन व मौइज़तुल लिलमुत्तक़ीन, और ये रहबरी और हिदायत और नसीहत है अल्लाह से डरने वालों के लिए। बयान तो सब के लिए है, मगर इस नसीहत से फ़ायदा कौन उठाएगा, जिसके दिल में अल्लाह का डर होगा। फिर अल्लाह ताला ने क्या फ़रमाया और तसल्ली दी सहाबा को, वला तहिनू वला तहज़नू, हिम्मत मत हारो, वला तहज़नू, रंज मत करो, व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, और तुम ही सरबलंद रहोगे अगर तुम पूरे ईमान वाले हो। देखो इससे पहले भी हुआ,
ईमान वालों को झटके लगे, मगर आखिर में क्या हुआ, अल्लाह ने उनको गलबा अता फरमाया है। आज ये थोड़ा सा आगे बढ़े हैं, तुम्हें थोड़ा सा नुकसान पहुंचा है, आर्जी तुम्हारी शिकस्त हुई है और फिर दुश्मन भागने पर मजबूर हो गया है, लिहाजा हिम्मत मत हारो। अल्लाह ताला क्या फरमाता है, फिर कैसे कहा तसल्ली दी, अगर तुम्हें आज तकलीफ़ पहुंची, नुकसान पहुंचा, ज़ख्म पहुंचे हैं, तो घबरा क्यों रहे हो? अपने नुकसान को, उनके नुकसान को देखो, तुम्हारा नुकसान बड़ा है, उनका नुकसान ज़्यादा बड़ा है, इससे भी तसल्ली होती नहीं होती। अल्लाह क्या कहता है, ई अमसस्कुम करुहुन, अगर तुम्हें ज़ख्म पहुँचा है, फ़क़द मस्सल कौम करुहुम मिसलू, तो ऐसा ही ज़ख्म पहुँच चुका है उनको भी। कब पहुँचा था? बद्र में। कितने मारे गए थे? बोलो ना, 70 मारे भी गए थे और 70 गिरफ्तार भी हुए थे। और ओहद में क्या हुआ, 70 सहाबा शहीद हुए हैं, लेकिन कोई गिरफ्तार नहीं हुआ है। तुम्हारा नुकसान बड़ा है, उनका नुकसान बड़ा है। वो कुफ्र के रास्ते में कत्ल करते हुए, यानी क़िताल करते हुए मारे गए हैं, उनका ठिकाना कहाँ है? जहन्नम है। तुम अल्लाह के कलमे की बुलंदी के लिए और जुल्म को ख़त्म करने के लिए, अल्लाह के बंदों में अमन और अमान पैदा करने के लिए तुमने ये काम किया, अल्लाह की रज़ा के लिए। अगर तुम शहीद हो गए तो तुम्हारा ठिकाना कहाँ है? क्या कहा अल्लाह ताला ने, अगर तुमको नुकसान, अगर ज़ख्म तुमको पहुँचा है तो उस कौम को भी ऐसा ही ज़ख्म पहुँच चुका है। और दूसरी बात याद रखो, क्या, तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास, ये दिन जो हैं, कौन से? दुख और सुख, राहत और गम, रंज और खुशी। अल्लाह फरमाते ये दिन हमेशा यकसा नहीं रहते, हमारी आदत है हम इसको लोगों में बदलते रहते, लोगों में बदलते रहते। तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास, हम इन अय्याम को इन लोगों के दरमियान अदलते बदलते रहते हैं। और इसमें बहुत सारी हिकमतें हैं, लेकिन अंजाम कार क्या होता है, हक़ परस्तों ही को गलबा आता होता है और बातिल परस्त क्या होते हैं, खायब और खासिर होते हैं। अल्लाह फरमाता और यही नहीं, ये सब क्यों होता है, मुसीबतें क्यों पेश आती हैं? ताकि इम्तिहान लिया जा सके, कौन खोटा है और कौन खरा है, कौन मुखलिस है और कौन मुनाफिक है। जंग ओहद में क्या हुआ, 700 सहाबा साथ में रहे और 300 फरार हो गए। ये कौन थे? मुनाफिक थे। अल्लाह फरमाता है वलियअलमल्लाहु अल्लज़ीना आमनू, और इसलिए भी ऐसे वाक़यात पेश आते हैं ताकि अल्लाह जान ले ईमान वालों को कि सच्चे ईमान वाले कौन हैं। अल्लाह को पता नहीं क्या? अल्लाह को तो पहले से मालूम है, ताकि दुनिया भी देख ले कि सच्चे ईमान वाले ये हैं और ईमान के दावेदार और गद्दार ये। दूसरी चीज़ अल्लाह ताला ने क्या फरमाई, और इस तरह के वाक़यात में और क्या हिकमत होती है, वयत्तखिज़ मिनकुम शुहदा, और अल्लाह को तुम में से कुछ लोगों को शहीद बनाना था। क्या बनाना था? शहादत की सहाबा को तमन्ना थी नहीं थी? अरे थी नहीं। अगर जंग होती और जंग के अंदर हमेशा मुसलमान ही गालिब रहते तो क्या होता, किसी को शहादत मिलती? अरे मिलती। तो तुम्हें शहीद भी तो बनाना था। वयत्तखिज़ मिनकुम शुहदा, और तुम में से बाज़ को शहीद बनाना था। वल्लाहु ला युहिब्बुज़्ज़ालिमीन, और अल्लाह ज़ालिमों से मोहब्बत नहीं करता। ये क्यों कहा खुदा ने? ग़ज़वे ओहद में मुसलमानों को आर्ज़ी शिकस्त हुई, ज़ख्म पहुँचा, शहीद हुए और ज़ख्मों से चूर चूर हुए, और दुश्मन को कामयाबी मिली। जब दुश्मन को कामयाबी मिली तो दिल के अंदर क्या आता है? लगता है अल्लाह हमसे नाराज़ है, इनसे खुश है। अल्लाह फरमाता है इनको जो आर्ज़ी कामयाबी मिली है इसलिए नहीं मिली है, हम इनसे मोहब्बत कर रहे हैं। वल्लाहु ला युहिब्बुज़्ज़ालिमीन, ये ज़ालिम हैं, अल्लाह ज़ालिमों से मोहब्बत नहीं करता। अगर मुनाफिक इससे मुराद हैं तो अल्लाह फरमाता मुनाफिक जो मैदान छोड़ करके भाग गए तो अच्छा हुआ भाग गए। क्यों? अल्लाह ज़ालिमों से मोहब्बत नहीं करता, वो इस लायक नहीं थे, इसलिए अल्लाह ताला ने उनको यहाँ आने ही नहीं दिया। मस्जिद में कौन आता है?
कौन आता है नमाज़ पढ़ने? हाँ, करें, सभी लोग आते हैं। वही आता है जिसका आना अल्लाह को पसंद होता है, जिसका आना पसंद नहीं होता अल्लाह उनसे तौफीक छीन लेता है। अल्लाह ताला ने फिर फरमाया वलियुमहिसल्लाहु अल्लज़ीना आमनू वयमहक़ल काफ़िरीन, और इस वाक़े के पेश आने का एक हिकमत ये भी थी ताकि अल्लाह पाक व साफ़ कर दे ईमान वालों को। जब ईमान वालों को अज़ियत पहुँचती है, तकलीफ़ पहुँचती है, हालात आते हैं, ईमान वाले जब उस पर सब्र करते हैं तो क्या होता है, उससे उनके गुनाह माफ़ होते। हदीस में आता है जब किसी बंदे को अल्लाह आला मकाम पर पहुँचाना चाहता है और वो अपने अमल की वजह से वहाँ पर नहीं पहुँच पाता तो अल्लाह मुसीबतों में मुब्तला कर देता है, बीमारियों में मुब्तला कर देता है, वो उस पर सब्र करता रहता है। नतीजा ये होता है सब्र के नतीजे में बड़ी तेज़ तरक्की होती है और अल्लाह आखिरत के बुलंद मकाम तक उसे पहुँचा देता है। अल्लाह ताला फरमाता है वयमहक़ल काफ़िरीन, और ऐसा इसलिए भी हुआ अल्लाह ताला काफिरों को मिटा दे। ये बात तो बड़ी अजीब है, ऐसा इसलिए भी हुआ, कैसा? अरे कैसा हुआ था? ओहद में क्या हुआ था? सहाबा शहीद हुए, मुसलमानों को नुकसान पहुंचा, और अल्लाह कह रहा ऐसा इसलिए भी होता है ताकि काफिरों को मिटा दे। बात समझ में आती है ये? अरे आ रही है समझ में? इससे काफिर मिटेंगे या उनके हौसले बढ़ेंगे? कुरान का बयान है, कहा हौसले बढ़ेंगे जब ही तो दोबारा आएंगे। अगर हौसले पस्त हो जाएंगे तो फिर दोबारा मुकाबले के लिए आएंगे ही नहीं। हौसले बढ़ेंगे जब ही जोश खरोश में और आएंगे, और जब जोश खरोश में और आएंगे तो क्या होगा? अल्लाह तबारक व तआला ईमान वालों को गलबा अता फरमाएगा और इनको अल्लाह कैफरे किरदार तक पहुँचा देगा। ये हिकमत है। क्या कहा कुरान ने? वलकुम फिल क़िसास हयातुन या उलिल अलबाब, और मुसलमानों तुम्हारे लिए क़िसास में ज़िंदगी है। ऐ अक्ल वालो, ऐ अक्ल वालो, क़िसास में, क़िसास जानते किसे कहते हैं? कोई आदमी किसी को कत्ल कर दे नाहक, मुसलमान गैर मुस्लिम कुछ भी नहीं, ज़िम्मी कुछ भी नहीं, नाहक कत्ल कर दे, जुर्म साबित हो जाए तो शरीयत क्या कहती है? उसकी सज़ा क्या है? बदले में उस कातिल को, बोलो, कत्ल किया जाए। इसको कहते हैं क़िसास। अल्लाह कहता है इस क़िसास में तुम्हारे लिए ज़िंदगी है। अब आदमी कहेगा इसमें भाई कैसे ज़िंदगी है? एक आदमी को उसने मारा और बदले में कातिल को मारा गया, तो ज़िंदगी हुई या मौत हुई? क्या हुआ? अरे बोलो, यहाँ तो दो दो मौतें हो गई, एक तो पहले ही मर चुका था और दूसरा फिर मार दिया करता, तुम्हारे लिए ज़िंदगी है। अल्लाह कर अकल वालो, इसमें ज़िंदगी है, अकल का इस्तेमाल करो। अगर कातिल को कत्ल कर दिया जाएगा तो नामालूम कितने लोग दूसरे कत्ल होने से बच जाएंगे। लोग जल्दी ये जुर्म का इर्तिकाब नहीं करेंगे। अगर शरई सज़ा जहाँ जारी की जाती है वहाँ जराइम बढ़ते हैं या घटते हैं, कम हो जाते हैं? वहाँ जराइम ख़त्म हो जाते हैं। अल्लाह ताला यही फरमा रहा है वयमहक़ल काफ़िरीन, और ताकि काफिरों को अल्लाह मिटा दे। फिर अल्लाह फरमाता है मुसलमानों, हमने तुमसे वादा काहे का किया है? जन्नत का किया है ना। और जन्नत क्या गिरी पड़ी चीज़ है? जन्नत गिरी पड़ी चीज़ है क्या? मामूली चीज़ है? अरे आला दर्जे की चीज़ है। तो आला दर्जे की चीज़ आसानी से हासिल नहीं होती है। ताजमहल कैसे बना? जब पत्थरों को तराशा गया। और बाग में फूल कब आते हैं? जब दरख्त की शाखों को छांटा जाता है। और दाना गुलो गुलजार कब बनता है? जब उसको मिट्टी की तह में दबा दिया जाता है कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। बेजौर कशी ताजो ज़फ़र किसको मिला है और बेखाक के छाने हुए ज़र किसको मिला है? जो रुतबे बाला के सज़ावार हुए हैं वो पहले मुसीबत में गिरफ्तार हुए। अल्लाह क्या फरमाए? अम हसिबतुम, क्या तुम ये समझते हो, अन तदखुलुल जन्ना, तुम जन्नत पे दाखिल हो जाओगे, यानी आसानी से यूँ ही चले जाओगे। वलम्मा यअलमिल्लाहु अल्लज़ीना जाहदू मिनकुम, हालांकि अभी अल्लाह ताला ने नहीं जाना
जो तुम में से जिहाद करने वाले हैं, अपनी जान को कुर्बान करने वाले हैं, वयअलमस्साबिरीन, और जो अल्लाह के रास्ते में सब्र करने वाले हैं, अल्लाह के हुक्मों पर जमने वाले हैं। अभी इम्तिहान उनका कहाँ हुआ, पास फेल कहाँ हुए, इसी तरह दाखिला हो जाएगा। अल्लाह फरमाता है वलक़द कुन्तुम तमन्नौनल मौत मिन क़ब्ल, और तुम लोग इससे पहले मौत की तमन्ना कर रहे थे। तुम लोग मौत की तमन्ना करते थे मिन क़ब्ल अन तल्क़ौहु, मौत को सामने आने से पहले। याद कीजिए ग़ज़वे बद्र के बाद जब ओहद का मौका आया तो अल्लाह के नबी ने सहाबा से मशवरा किया मदीने में रह के लड़ें या बाहर जा कर के। तो उनमें आपकी राय तो यही थी कि मदीने में रह के मुकाबला किया जाए, मगर जो पुरजोश सहाबा थे, जोशीले, उनका हुजूर नहीं, मैदान में चलिए, वरना वो समझेंगे ये दब गए, डर गए। और दूसरी चीज़ ये है, बद्र में तो हम शहीद हुए नहीं थे, शरीक हुए नहीं थे, अब अल्लाह ने मौका दिया है, अब अगर मौका मिला आपकी मर्तबा तो हम अल्लाह के रास्ते में अपनी बहादुरी के जौहर दिखाएंगे, जाने कुर्बान कर देंगे। अल्लाह ताला फरमाता तुम तो ये तमन्ना कर रहे थे, और ग़ज़वे ओहद में जब ये मौका आया तो तुम भागने लगे। अल्लाह ताला फरमाता है और तुम तो तमन्ना कर रहे थे इससे पहले, मौत के सामने आने से पहले मौत की तमन्ना कर रहे थे। फ़क़द राअयतुमूहु, तुमने उसको देख लिया खुली आँखों, तो अब डरना कैसा, अब आगे बढ़ना है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सहाबा एक तो 70 सहाबा शहीद हो गए, बाकी सहाबा ज़ख्मों से चूर चूर, और करीब था मुसलमानों के हौसले पस्त हो जाए। मज़ीद ये कि ख़बर क्या आ गई, अल्लाह के नबी शहीद हो गए, रहे सहा जो हौसला था वो भी ख़त्म हो गया। उस मौके पर अल्लाह ताला ने उम्मत को संभालने के लिए क्या फरमाया, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, मुसलमानों मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है मगर रसूल, यकीन कर लो, यानी खुदा नहीं है, क्या हैं, रसूल है, सबसे बड़े रसूल हैं, ख़ातमुर रसूल है, ख़ातमुल अंबिया है, साहिब मेराज, मगर हैं रसूल। और रसूलों के बारे में तुम्हें पता नहीं है क्या इससे पहले रसूल नहीं हुए, क्या इससे पहले दुनिया से रसूल दुनिया से रुखसत नहीं हुए। तो अगर रसूल रुखसत भी हो जाए तो जो दीन रसूल के नतीजे में तुम्हें मिला है उस दीन पर चल कर के तुम भी अपनी जानों को कुर्बान कर दो। अल्लाह ताला फरमाता है और नहीं है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगर पैगंबर, क़द ख़लत मिन क़ब्लिहि रसूल, और आपसे पहले बहुत से रसूल गुजर चुके हैं। अफ़इम्माता, क्या अगर आपका इंतकाल हो जाए, औ क़ुतिला, या आप शहीद हो जाएँ, इनक़लबतुम अला आक़ाबिकुम, क्या तुम उल्टे पैरों वापस हो जाओगे, क्या दीन छोड़ दोगे। फरमाया वमन यनक़लिब अला आक़िबैहि, और जो शख्स उल्टे पैरों फिर जाएगा, फ़लन यज़ुर्रल्लाह शैया, तो अल्लाह को वो कुछ भी नुकसान नहीं पहुँचाएगा, यानी अल्लाह के दीन का नुकसान नहीं होगा, नुकसान खुद उसी का होगा। वसयजिज़िल्लाहु शाकिरीन, और अल्लाह ताला अनक़रीब शुक्रगुज़ार बंदों को बदला अता फ़रमाएगा। और कैसा, जो बंदों के शायान है, जो अल्लाह अपनी शान के मुताबिक बदला अता फ़रमाएगा। वमा कान नफ्सु वमा काना लिनफ्सिन अन तमूत इल्ला बिइज़्निल्लाह। अज़ान हो रही, चलिए बंद कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा अदद मा तुहिब्बु व तर्ज़ा। अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम तबारकत या ज़ल जलालि वल इकराम। ऐ अल्लाह हम सब की हाज़िरी को अपनी रहमत से कबूल फरमा, ईमान कामिल अता फरमा, अमाल सालिहा की तौफ़ीक़ अता फरमा, नफ्स शैतान के धोखे से, बुरे कामों से, बुरी बातों से अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह ईमान कामिल अता फरमा, अमाल सालिहा की तौफ़ीक़ अता फरमा, इस दर्स कुरान को अपनी रहमत से कबूल फरमा। कुरानी हिदायत और इरशादात को तूने सुनने की तौफ़ीक़ दी, अमल की भी तौफ़ीक़ अता फरमा दे। इसकी बरकत से बीमारों को शिफा अता फरमा, हाजतमंदों की हाजतों को पूरा फरमा, परेशान हाल लोगों के हाल पर अल्लाह रहम फरमा, करम फरमा, परेशानियों को दूर फरमा।
ऐ अल्लाह जिन्होंने दुआओं के लिए कहा है उनका हम पर हक़ है या वो हमसे उम्मीद रखते हैं, ऐ अल्लाह उन सब के नेक मकासद में कामयाबी नसीब फरमा। जो दुनिया से जा चुके उन सबको माफ़ फरमा। हम सबको इस्लाम पर ज़िंदा रख, ईमान पर मौत दे, ईमान वालों के साथ हश्र फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु अला नबील करीम बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।